साथ में हूं वैशाली और आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मंगलौर उपचुनाव अब तेजी पकड़ने लगा है। चुनाव प्रचार के चलते मंगलौर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी लिबरहेड़ी क्षेत्र के किसानों के साथ एक बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने किसानों से बात करते वक्त जब अपने स्वर्गीय पिता हाजी स्वर्गीय सरवत करीम अंसारी की बात की तो उनके आंसू निकल गए, जिसके मुख्यमंत्री सैयद अली हैदर जैदी ने भी पूरे जोरों खरोश के साथ उन्हें समर्थन देने की बात कही। शुरू हुआ है इंशाअल्लाह, इब्तिदा इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या है? तो अभी तो शुरू हुआ है, अब आगे आज से बड़े जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया था यहाँ, बहुत सभी गांव के लोग मौजूद थे। आप देखिए जिम्मेदारी इन लोगों को दी जाएगी। इलेक्शन शुरू हो गया और भगवान ने चाहा, वो सब ऊपर वाले ने चाहा तो बढ़िया ही इलेक्शन लड़ेंगे। सब हवाई होते हैं, हमने खुद देखा है, वो कभी खतौली तो कभी राजस्थान तो कभी मध्य प्रदेश, इस तरीके से लड़ते रहते हैं सब। कोई बात नहीं, मंगलौर एक यहाँ के मामला जो है ना, यहाँ के लोकल होते हैं, छोटे छोटे मामले हैं, किसी का नाली का है, किसी का खेत का है, किसी का कुछ है, तो यहाँ लोकली आदमी काम कर पाएगा। अब कांग्रेसी जो हमारा कैंडिडेट था वो लोकल नहीं रह गए, वो कभी राजस्थान के हैं तो कभी मध्य प्रदेश के हैं, वो बड़े नेता हो गए ना, तो वहाँ पे जहाँ वो जाएंगे वहाँ अपने कैंडिडेट को हरवा के चले आएंगे। आज जब उनको निकाल दिया तो आज वहाँ से 11 सीटें जीत गए। ये हमारे लोकल कैंडिडेट की बात है। आज 11 लोकसभा में सीटें जीत गए, पहले विधानसभा में एक भी नहीं जितवा के आए। तो ये फर्क आप खुद ही देख लेंगे, खुद आप देख सकते हैं। हमारे बाहर के मुद्दे नहीं है, हमने वोट हम साथ अगर लगे हैं तो स्थानीय लोगों की वजह से लगे थे, लेकिन जब हमारा कैंडिडेट नहीं, हम क्या कराएंगे जब आदमी नहीं है, जब जिम्मेदारी नहीं है तो वो काम क्या करेंगे लोग। यही वजह, यही सारी वजह है, यही नाराजगी उसका लोकल कैंडिडेट से, यही वजह है कि आज बढ़ाने से आ गए यहाँ, उसकी कमजोरी देख के तो आ गई है, वरना हिम्मत कभी भी नहीं पड़ी है यहाँ। बाहर का आदमी कभी नहीं लड़ा है, जब कमजोरी देखता है जब आता है। यहाँ देखा कि हाजी सरवत करीम है नहीं, काजी जी जो है इस वक्त जो है वो बिल्कुल उनके खिलाफ हवा चल रही है, तो आज जो है वो तीसरा कैंडिडेट को उसको जगह मिल गई आने की। लेकिन साथ रहा या पब्लिक का तो ऐसा नहीं है, बाहर का आदमी यहाँ जीत ही नहीं सकता कभी। सेंसिटिव होने की तो बात है, बहुत बड़ा हादसा हमारे घर में हुआ है। हमारे वालिद मरहूम अभी दुनिया में नहीं रहे, तो अक्सर जब भी वो मेरे याद आ जाते हैं तो मेरी आँख जो है छलक जाती है, उसमें आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी यादें मेरे अपने वालिद साहब से जुड़ी हुई हैं। बचपन से जब से हमने आँख खोली थी अपने वालिद साहब को देखा था, और वो हमेशा हमें बहुत सपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं जब भी मुझे उनकी किसी मीटिंग के दौरान या फिर कहीं पर भी जब याद आ जाती है तो मुझे थोड़ी सी फीलिंग हो जाती है। इस तरह किसानों के बीच आज हम खुद किसान हैं और किसान का दर्द हम समझते हैं। कहीं भी अगर इसकी आवाज़ उठाने की बात होगी तो चाहे फिर चट्टान से भी टकराना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान वो है जो हमें खाना देता है। हम अपने एसी के घरों में, एसी के मकानों में बैठ करके या किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके या फिर कहीं पर भी हम अपनी भूख जो खाने से मिटाते हैं उसको पैदा करने वाला किसान होता है। किसान अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे, हम अपनी भूख ही नहीं मिटा पाएंगे, सब कुछ बेकार है। तो इसलिए किसान के बगैर सब कुछ बेकार है। चुनाव की पूर्णिया हो चुका है और किसे मानते हैं जो चुनाव इस बार कैसा रहेगा, इसके साथ देखिए, मैं आपसे बताता चलूं कि पिछले 5 चुनाव में ये सीट बहुजन समाज पार्टी 4 बार जीती है, और 5 में से अगर 4 बार जीती है तो आप समझ सकते हैं कि 90% 80% मैंडेट यहाँ पर सभी का बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर पहले भी चुनाव लड़े, आगे भी चुनाव लड़े। हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पर, मैंने सुबह 9 बजे जिम्मेदारों से मेरी बात हुई जो हर गांव से, तभी तकरीबन 37 के 37 गांव से प्लस मंगलौर से जितने भी 2-3 1-2 जिम्मेदार लोग थे वो यहाँ पर बुलाए गए थे, और सभी ने हाजिरी लगाई। 2-4 फालतू आए, कम नहीं आए,
तो ये अपने आप में बताता है कि कितनी दिलचस्पी इस चुनाव को लेकर के सभी में है और वो इस चुनाव को किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव को हम इंशाअल्लाह बहुत अच्छे मैंडेट से जीतेंगे। देखिए, अभी इस बारे में मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि इस बारे में तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो आपको बेहतर बता पाएंगे, लेकिन पूरा संगठन यहाँ जिले का और प्रदेश का पूरी तरीके से मुस्तैद है, प्लस हमारी भी जो टीम है पूरी तरीके से मुस्तैद है। इंशाअल्लाह इस उपचुनाव को तो दिलो जान लगा करके निकालने का काम करेंगे इंशाअल्लाह।